आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और एक ऐसी कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं भारत जिसका बड़ा मान है। ये कहानी है सत्यनिष्ठा की। एक समय की बात है, एक बार देवताओं के राजा इंद्र, गुरु वशिष्ठ, वो महर्षि विश्वामित्र जैसे बड़े लोगों के साथ बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे कि तभी उसी मंत्रणा के बीच में किसी ने कहा कि इस समय सबसे बड़ा दानी कौन है, सबसे बड़ा तपस्वी कौन है। अचानक से गुरु वशिष्ठ ने कहा कि मुझे लगता है कि इस समय सबसे बड़ा दानी तीनों लोकों में पृथ्वी के राजा हरिश्चंद्र जी हैं। अचानक इस आई प्रतिक्रिया के फलस्वरूप महर्षि विश्वामित्र बोलते हैं कि आचार्य, मैं भी पृथ्वी पर मैं भी काफी लंबे समय से हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तीनों लोकों में सबसे बड़ा दानी होना किसी पृथ्वीवासी के बस में। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि यदि ऐसा है तो हम सभी देवताओं की तरफ से आप ही उनकी परीक्षा लाकर दे दीजिए और हम सभी को आकर के ये बता दीजिए कि क्या तीनों लोगों में सबसे बड़े दानी महाराजा हरिश्चंद्र जी ही हैं या कोई और। उस पर वो सहमत हो गए। कुछ समय के पश्चात महर्षि विश्वामित्र धरती पर आते हैं तो उस समय राजा हरिश्चंद्र जी जंगल में होते हैं। महर्षि विश्वामित्र एक तपस्वी के वेश में राजा के सामने जाते हैं। एक तपस्वी को अपने सामने आने के बाद राजा ने प्रतिक्रिया स्वरूप उनको प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा कि आज्ञा करिए कि मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूं। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजन, मुझे अभी तो आपकी किसी भी प्रकार से सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा मन एक यज्ञ करने का है, तो हो सकता है कि कुछ समय के पश्चात में मुझे कुछ आपकी सहायता की आवश्यकता लगे, तब मैं आपसे मांग लूंगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, और मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे महल के समस्त द्वार आपके लिए 8 प्रहर खुले हुए। कुछ समय के पश्चात महर्षि विश्वामित्र उसी तपस्वी के वेश में उनकी भरी राजसभा में जाते हैं। उनको देखते ही राजा हरिश्चंद्र ने उनको प्रणाम कहा और उनका यथोचित आदर सत्कार कर उन्हें अपनी राजसभा में एक स्थान दिया और उनसे ये पूछा कि ऋषिवर, कुछ समय पूर्व आपने जिस यज्ञ के लिए हमसे कहा था, क्या आपकी तैयारी भी कैसी चल रही है। तो उस पर महर्षि विश्वामित्र बोलते हैं कि राजन, मैं तभी तो आया हूं आपके पास, लेकिन एक शंका है कि वैसे यज्ञ की समस्त तैयारियां तो हो गई हैं, अब मुझे कुछ दान की आवश्यकता है। तो बोले आप मांगिए। तो बोले राजन, मुझे कुछ शंका है कि मुझे लगता है कि मैं जो दान आपसे मांगूंगा आप शायद तो मुझे न दे पाए। तो राजा ने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वचन दिया है, प्राण दे दूंगा, आप मांगिए तो सही। तो महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे तुम्हारा सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य और सारा राजपाट दान के स्वरूप में मांगता हूं। ये सुनकर के पूरी राजसभा, वहां पर उपस्थित जन सन्न रह गए, शांत रह गए, सब दुखी थे और सभी लोग ये मानते थे कि ये मांग इनकी न मानने वाली है। लेकिन उस सन्न राज्यसभा में प्रसन्न मुख राजन ने कहा कि महर्षि, ये आपने बहुत छोटी सी चीज मांगी, मैं इस भरी राज्यसभा को और इन पंच तत्वों को साक्षी मानकर अपना समस्त राजपाट, अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य आपको दान करता हूं। इस पर महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि धन्य हो राजन, ये क्षमता आप नहीं है, लेकिन शास्त्रों में दान के साथ में दक्षिणा का भी प्रावधान है, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे कुछ दक्षिणा भी दें। तो राजन बोले
बिल्कुल मुझे स्वीकार है, आप मांगिए। तुम्हारे विश्वामित्र जी बोले कि अब मुझे आपसे दक्षिणा के स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राओं की अभिलाषा। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने खजांची से कहा उठो और खजाने से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। तो खजांची उठने वाला ही था कि विश्वामित्र ने कहा आप बैठिए, तुम्हारा राजा कुछ ही क्षण पूर्व मुझे पृथ्वी का सारा राजपाट मुझे दान कर चुका है, और दान दी हुई वस्तु में से दान देकर के फिर दान क्या करना। तो राजा बोले रिश्वत मैं भूल गया, मैं आपको संध्या होने तक 1000 स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करके मैं आपको भेज दूंगा। तो ऋषिवर ने कहा कि ठीक है राजन, लेकिन यदि शाम होने तक यदि आपने मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राओं को भेंट नहीं किया तो मैं तुम्हारा दिया हुआ समस्त दान और राजपाट मैं आपको वापस कर दूंगा। बोले ठीक है। उसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र जी अपनी पत्नी तारा को, जिन्हें शास्त्रों में शव्या के नाम से भी जाना जाता है, और अपने छोटे पुत्र रोहित को लेकर के वो अपने राजमहल से निकल गए। व्यक्ति जब सत्ता में होता है, जब शक्ति में होता है, तो उसके लिए हर चीज सुलभ होती है। लेकिन अब महाराजा हरिश्चंद्र एक सामान्य व्यक्ति थे, अब उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं आखिर कौन देता। तो ऐसे में अन्य कोई रास्ता न देख करके राजा ने अपने आप को दासों की मंडी में जाके खड़ा कर दिया, और वहां पर बनारस में गंगा जी के एक दास की तो मुझे भी आवश्यकता है। तो उसने हरिश्चंद्र को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे करके और उनसे कहा कि ठीक है जाओ, मैंने आपको खरीद लिया। वो स्वर्ण मुद्राएं संध्या होने से पहले ही हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को जाकर के भेंट की और वापस अपने मालिक उस डोम के पास में आ गए। चूंकि पति अपने आप को वो बेच चुका था, इसलिए अब उस पर उनकी पत्नी का भी कोई अधिकार शेष नहीं था। विदेशों से आए हुए आभूषणों से लदी रहने वाली, रेशम के धागे से बनी हुई साड़ियां पहनने वाली वो महारानी अब गरीबी का जीवन यापन करते हुए इतनी मलिन हो गई थी कि अब कोई उसको पहचान भी नहीं पाता था कि ये क्या, ये महारानी तारा ही है। एक रात की बात है, एक छोटे बच्चे को अपने दोनों बाहों में लेते हुए, रोते हुए और वो विलाप करते हुए चली आ रही है। तो उसके पास जाकर के हरिश्चंद्र जी पूछते हैं कि कहो आपकी क्या समस्या है, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूं। तो वो स्त्री बोलती है कि ये मेरा पुत्र है और आज दिन में खेलने के समय पर इसको किसी जंगली सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है, और मेरे पास अब इतना धन भी नहीं है कि मैं इसका अंतिम संस्कार और ये सब करा सकूं। ये आवाज हरिश्चंद्र को कुछ सुनी सुनाई सी लगी, तो उन्होंने पूछा आपके पुत्र का नाम क्या है। तो बोली कि मेरे पुत्र का नाम रोहित है। और बोले आपका? तो वो बोलती है कि मेरा नाम तारा है श्रीमान। इतना सुनते ही जब उन्होंने उस स्त्री का मुख देखा तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरी पत्नी है और ये मेरा पुत्र है। पुत्र का सब वही जमीन पर रखकर के दोनों लोग रोने लगे। कुछ समय के पश्चात तारा ने अपने पति से कहती है कि स्वामी अब आप अपने पुत्र के अंतिम क्रिया की तैयारी करिए। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मेरे सामने मजबूरी है कि मेरे मालिक का आदेश है कि बिना शुल्क लिए मैं किसी का भी अंतिम संस्कार में यहाँ पे नहीं कर सकता। तो तारा ने कहा कि स्वामी आपको तो पता है कि मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं। स्वर्ग से देवता भी देख रहे थे कि वो रेशम से बनी हुई साड़ी पहनने वाली उस स्त्री ने, उस महारानी ने अपनी फटी हुई सूती साड़ी में से आधी साड़ी फाड़कर हरिश्चंद्र को देते हुए कहा कि स्वामी मैं आधी साड़ी से ही
अपने शरीर को ढक लूंगी और आप इस आधी साड़ी से अपने बच्चे का कफन को बना करके आप इसकी अंतिम क्रिया करें। अचानक से बादल में तेज बिजली कड़की, महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और उन्होंने हरिश्चंद्र को भीगी आंखों से गले से लगाया और कहा कि ये सिर्फ तुम्हारे कुल और तुममें ही क्षमता थी कि तुम मेरी इस परीक्षा में बहुत अच्छी तरीके से सफल हुए। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी सत्यनिष्ठा पर प्रसन्न होकर के तुम्हारा सारा वैभव, ऐश्वर्य और इस समस्त राजपाट में तुमको वापस करता हूं और देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान भी देता हूं। तो ये तो थी कथा राजा हरिश्चंद्र। अब देखते हैं इस कथा का सार क्या है। इस कथा का सार है कि जीवन में हमारी ईमानदारी तभी प्रदर्शित होती है कि जब हमारे पास बेईमान होने के उचित अवसर भी हो और हम मजबूर भी हो, और तब भी हम अपनी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा पर खरे उतरे। परम सत्ता यदि हमें मजबूर कर रही है अपने नैतिक मूल्यों से हटने के लिए, तो आप यकीन मानिए, अगर आप परम सत्ता के द्वारा ली जा रही अपनी उस परीक्षा में सफल हो गए, तो समय के शिलालेख पर आपका नाम भी राजा हरिश्चंद्र की भांति सोने के अक्षरों से ही लिखा जाए।